और हम बिहारियों में एक गुण है, ये सबसे बड़ा बिहार यूपी बिहार का त्यौहार है। लोग उगते सूरज को पूजा करते हैं, लेकिन हम बिहारियों का एक गुण है कि हम डूबते सूरज को भी पूजते हैं। ये दिघी पोखर आना माना मिथिलांचल का बहुत धरोहर है। ये गोनू बाबू का, गोनू ग्राम भड़वारा है, गोनू बाबू का दिघी पोखर है। ऐसा छठ एक पटना के बाद मिथिलांचल की बिहार में भड़वारा दिघी पोखर, ऐसा त्यौहार लमसम 10 कोस में नहीं होता है छठ पर्व जैसा यहाँ होता है। ये पोखर में इतना मानता था कि इस पोखर के पानी से हम लोगों का खाना बनता था एक समय में। इसमें जो मांगा जाता था वो दिया जाता था इसमें। अब तो भ्रष्ट युग हो गया, क्योंकि अब तो, लेकिन हम पूरे ग्रामवासी, पूरे भड़वारा वासी इसमें त्यौहार मनाते हैं। इसी से प्रसिद्ध है ये। जो अर्क आती है वो कल उठती है। भड़क में 24 घंटा अर्क रहते हैं इसमें। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर नगर पंचायत आज नहीं साथ देता तो आज तक यहाँ पे छठ पर्व नहीं मनता। क्या हमारा मंत्री, अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर मंत्री चाहता तो कब का इस घाट को, इस पोखर को साफ करवा दिया होता। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों ने त्यौहार मना लिया, लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस तालाब को सुरक्षित किया जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आकिब ज़िया और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल का सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल दरभंगा लाइव। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दोस्तों, दरभंगा लाइव में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर जो लोग, बिहारियों का भी महापर्व छठ पूजा चल रहा है, जो लोग इस छठ पूजा में शामिल नहीं हो चुके, उनका एक डिमांड है कि उनको छठ पूजा का जो दर्शन कराया जाए। बाबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहीं पर रहते हैं। आप आज बहुत उत्साह की बात है, छठ पर्व है, इसका खबर देश विदेश हर जगह जाना चाहिए और सबका ही कल्याण होना चाहिए। जो लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं है इस महापर्व में, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए बहुत संदेश देना चाहेंगे। उनके लिए ये है कि टीवी के माध्यम से हम लोगों के यहाँ का दर्शन करे, इस छठ पर्व का दर्शन यहाँ करे और बहुत अच्छे से करे। एक चीज़ और, अभी तो पूरी तरीके से पोखर साफ नहीं हुई है। छठ पूजा के बाद ये पूरी तरीके से साफ होना चाहिए जैसे पहले था। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस बार जो छठ पर्व मना रहे हैं, खुशी तो है, लेकिन जो हमारा धरोहर था उस धरोहर को नुकसान होते कहीं ना कहीं दुख भी है, और इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम नागरिक ही हैं। क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो हम लोग उस टाइम ये नहीं सोचते कि कौन हमारा भला कर रहा है, कौन हमारा बुरा कर रहा है, और हम लोग एक सपोर्ट में निकल जाते हैं। और ये पोखर उसी का शिकार हुआ है। क्या हमारा मंत्री, अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर मंत्री चाहता तो कब का इस घाट को, इस पोखर को साफ करवा दिया होता। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों ने त्यौहार मना लिया, लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस तालाब को सुरक्षित किया जाए। जो भी बाथरूम का नाला इसमें गिरा दिया गया है, बाजार का पानी इसमें गिरा दिया जाता है, कहीं का भी, उस सब का या तो नगर निगम व्यवस्था करे, या तो गवर्नमेंट करे, मंत्री करे, जो भी करे, लेकिन इस पोखर को चारों बगल से चबूतरा डाल कर सुरक्षित किया जाए। अब मेरा कहना रहा कि हम पहले कह दिए, दिघी पोखर भड़वारा का एक धरोहर है। इसका अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। इसमें जो गंदगी है वो बंद होना चाहिए। लमसम इसका सौंदर्यीकरण का 1 करोड़ रुपया इसका आया था, 100 लाख, पूरे 100 लाख। इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो चुका, लेकिन अब भड़वारा जैसे नगर निगम हो गया है, तो अब तो नगर निगम के तहत इस भड़वारा का इसको सौंदर्यीकरण होना चाहिए। अभी नगर निगम का आपको कुछ भी कार्य, मार्केट वगैरह बाजार में पूरे गांव में झाड़ू लग रहा है, गंदगी साफ हो रहा है। अभी भी 10 फीट चारों बगल दिघी का नगर निगम साफ किया है, 10 फीट बांस लगा के किया है। उसमें गांव वाला का योगदान, युवा संघ, ये सब जो है भी लोग भी मदद किया है, जिसमें बहुत अच्छी बात है कि हर साल के भांति इस साल भी पर्व मेरा हो रहा है। दुख इस बात का है कि हमारा जो पोखर पूरा साफ नहीं हो सका, लेकिन ये काम तो मछुआ विभाग का है, उसका मलाह लोगों का पोखर है, इस पर ज़्यादा टीका अच्छी बात, हाँ, सहनी समाज का है। लेकिन हम लोग अब दबाव बना रहे हैं कि मेरा पोखरी जैसे पहले साफ था वैसे साफ होना चाहिए। हर हाल में पबनी के बाद भी पोखरी साफ होना चाहिए। या तो मंत्री करावे या विधायक करावे, ये गांव का जनप्रतिनिधि करावे। जनप्रतिनिधि कोई भी होगा 10,000 5,000 लगा सकता है, 1,00,000 2 लाख नहीं लगा सकता है। जी बिल्कुल। तो ये किसी का बाप का नहीं है, ये सहनी का बाप का है, जिसके नाम से पट्टा है। वो लोग विवाद में इसको फंसाया। हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि मेरा पोखर एक गांव का, बीच गांव का एक नाक है, मेरा नाक साफ रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बोलिए। इस बार सारा नवयुवक जान चुके हैं
कि यहाँ का जो विधायक है, जो भड़वाड़ा को इस्तेमाल करता है यहाँ वोट के, यहाँ विधायक भी है जो जीवेश, खास करके हम अपने क्षेत्र का जीवेश जी को कहते हैं कि 2 बार उनको मौका दिया। एक बार इसलिए मौका दिया गया कि यहाँ पर हाथ जोड़ के कहें कि हम भड़वाड़ा को स्वस्थ रखेंगे, हम भड़वाड़ा को सबसे पहले देखेंगे, इसलिए कि हम यहाँ से लीड करते हैं। और इसी जगह के लीड के कारण, इसी लीड के कारण हमारा विजय होता है और विजय का झंडा हम फहराते हैं। मगर जब वो जीत जाते हैं तो यहाँ के नागरिकों को बुर्बक बना देता है। अच्छा, अभी एक बार भी आप लोग को ये मुख्य पर्व पे आए हैं देखने के लिए? नहीं, एक दफा भी नहीं आए, एक दफा भी नहीं आए। किस गंदगी में हम लोग चीज को छोड़ दिए हैं, मगर ये नहीं बुझ रहे हैं कि हमारा जितना भी नवयुवक है वो हमको क्या गंदगी में छोड़ेंगे, हम लोग उनको छोड़ देंगे। एक बार हमारे कैमरामैन थोड़ा पोखर की तरफ दिखाए, तालाब की तरफ। आप बोलिए, आप बोलिए। हमारा नाम राजन कुमार गुप्ता, घर हमारा भड़वाड़ा बोका चौक पे ही है, जहाँ जिसे जाना जाता है बोका चौक। बोका चौक से पूरा हमारे एक मंदिर है गोनू ग्राम भड़वाड़ा, गोनू जी का भी प्रतिमा हमारा बैठा हुआ है। और हमारे पूजा कमेटी की ओर से 2013 से हम सूर्य भगवान का प्रतिमा बैठा के यहाँ जागरूकता, मन का भाव, जो हमारे मन में भाव है, यहाँ 2013 से हम इस सूर्य भगवान का प्रतिमा, आइए थोड़ा हम सामने प्रतिमा दिखाते हैं। देखिए, अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे उत्साह के साथ जो है छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारी ये पूजा कमेटी की ओर से जो हम सूर्य भगवान का पूजा जो कर रहे हैं, और ये हम पूजा प्रतिमा करीब हम 2013 से आज हमारे यहाँ सालों बीत रहे हैं। धरोहर दिघी पोखर में आज का टाइम 10 तारीख का आज हम सूर्य भगवान का यहाँ महाप्रतिमा का बैठाए हुए हैं। और इस गंदगी पोखर के अंदर में हम किसी तरह कष्ट काट के अगले साल भी हम कुम्ही कम से कम 5-5 फीट 10-10 फीट हम अपने हाथ से जब मेहनत किए तो कुछ नेताओं को शर्म लगा या पब्लिक को भी कुछ शर्म लगा, आके कुम्ही साथ दिए हैं, हाथों हाथ कुम्ही फेंक कर बाहर हम इसमें छठ पूजा मनाए हैं। और हमारे अगर इस छठ पूजा अगले बार भी हमें करना है। दिखा दीजिए कितने बड़े चारों तरफ से आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे दर्शक बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो छठ पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। तो पोखर को थोड़ा गंदगी को देख लीजिए, यहाँ पर जो कुम्भी साफ किया गया है, जो गंदगी को हटाया गया है वो इस तरफ यहाँ पर रख दिया गया है, जो कि यहाँ के नवयुवक एकता मंच द्वारा किया गया है। कचरा जो है हमारे नगर निगम की ओर से ये जो थोड़ा बहुत कोशिश किए हैं हमारे लिए, यही बहुत किए हैं। बोलने से पहले एक बार हम जयकारा लगाएंगे, बोले छठी मैया की। गंदगी भी दिखाएंगे जो गंदगी यहाँ पर प्रेजेंट था। और कैमरामैन साहब जूम कर दे इसको अच्छे से, कैमरामैन साहब जूम करे थोड़ा। भड़वाड़ा का दिघी पोखर धरोहर इसको कहा जाता है। और हमारे जो हैं ये जो देख रहे हैं थोड़ी सी सफाई, बहुत मेहनत करने के बाद हमारे ये माता बहनों श्रद्धालु बैठे हुए हैं, कैमरामैन तक घुमाइए थोड़ा। और हमारे ये देख रहे हैं गंदगी के कारण ये हमारे माता बहनों घर से स्नान करके सिर्फ खड़ा होकर ही यहाँ प्रणाम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नेहा कुमारी। आप ये बताइए, यहाँ पे इससे पहले आज से 1 वीक पहले 10 दिन पहले यहाँ पे बहुत गंदगी मची हुई थी, तो उस गंदगी में यहाँ पे छठ पूजा का महापर्व मनाना उचित था? नहीं, उचित तो नहीं था। जैसे कि कोरोना वायरस के कारण सब लोग डरे हुए थे, इस कारण से उचित तो नहीं था। लेकिन लोगों की मेहनत और सफाई और छठ पर्व के लिए लोगों का एक स्नेह प्यार देखकर वो लोगों ने सफाई किया। इसमें थोड़ा बहुत नगर निगम का भी सहयोग था। हाँ, उन्हें भी हमारे तरफ से पूरा धन्यवाद अर्पित करते हैं। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया ताकि हम लोग प्रेम पूर्वक यहाँ एक साथ मना सके। अभी आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के? सफाई तो ठीक है, उतनी अच्छी नहीं हो पाई है पहले जैसे। ये कोरोना वायरस के कारण कोई भी ये नहीं ले सकता, रिस्क नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी छठ पर्व को साथ में मनाने का त्यौहार है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और साथ में मनाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दरभंगा लाइव के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।